वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, सुपर, बहुत अच्छे लग रहे हो। आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, वेरी क्लेवर आइडिया, थैंक यू, एक्सीलेंट। और इस तरह के बेशुमार अल्फाज हम ज़िंदगी के अंदर बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम किसी का बिहेवियर वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं रवैयों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, रोज़मर्रा की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की एक थ्योरी है जो कि बीएफ स्किनर ने दी थी। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इम्प्रेस्ड है थॉर्नडाइक से, जिसको लास्ट टाइम वीडियो के अंदर हमने बात की थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग की। सेम ट्रायल एंड एरर लर्निंग के ऊपर काम करती है। जो कमियां थॉर्नडाइक से रह गई थी, जो चीज़ें लोग उसके नज़रिए के साथ डिसएग्री करते थे, उनके ऊपर बीएफ स्किनर ने काम किया था और बहुत ज़्यादा खूबसूरती से काम किया था कि आज तक इसकी थ्योरी को जाना जाता है। माँ बाप यूज़ करते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एजुकेशनल सेटिंग, हर सेक्टर में इस थ्योरी को इस्तेमाल किया जाता है, आम जिंदगी से प्रोफेशनल लेवल तक, हर सब्जेक्ट, हर फील्ड, हर ऑफिस, हर बैंक, हर जगह पर किसी न किसी फॉर्म में अपने तरीके से तमाम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पता नहीं होता सही तरीका। तो आज हम बात करेंगे असल में बीएफ स्किनर ने कहा क्या था और उसने कैसे इसको इस्तेमाल किया था। सबसे पहली चीज़, थॉर्नडाइक से ये थोड़ी सी डिफरेंट है। थॉर्नडाइक ने बात की थी सेटिस्फाइड कॉन्सिक्वेंस के ऊपर, लेकिन बीएफ स्किनर के अंदर बात की जाती है फेवरेबल अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस की। ऑपरेंट कंडीशनिंग बात करती है वॉलंटरी रिस्पॉन्स की, वो रिस्पॉन्स जो एक शख्स जानता है और डेलिबरेटली उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। हर शख्स को पता है कि ये रिस्पॉन्स मैं दे रहा हूँ, इसके नतीजे में मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बुरा रिजल्ट मिल रहा है, मैंने वो रखना ही नहीं। तो वो बिहेवियर नेचुरली नहीं होता, वो रिस्पॉन्स आपका बायोलॉजिकल नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, बल्कि डेलिबरेट होता है, वॉलंटरी होता है। हम उसे चाहें तो बढ़ाते हैं, हम उसे चाहें तो डिक्रीज करते हैं। ये उस शख्स के अपने हाथ में होता है कि वो कैसे उनको चेंज करता है। सबसे पहला और मेजर डिफरेंस तो ये है। दूसरी चीज़, सेम थॉर्नडाइक की तरह बीएफ स्किनर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको कहते हैं जिस चैम्बर जो बनाया बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक के पिंजरे से ज़्यादा बेहतर पिंजरा बनाया, केज बनाया, उसको कहते हैं स्किनर्स बॉक्स। बीएफ स्किनर ने ऐसा पिंजरा बनाया जिसमें जानवर को रिवॉर्ड लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि बाहर जाएगा जानवर आज़ाद हो जाएगा, वो और तरह का इन्वायरमेंट हो जाता है। तो जानवर के लिए रैट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके लिए इसने एक ऐसा पिंजरा तैयार किया जिसका अगर लीवर दबाता तो ट्रे एक आती पिंजरे के अंदर ही और उस ट्रे के अंदर खाना होता। तो बीएफ स्किनर ने सबसे पहले तो केज को मॉडिफाई किया, उसको एडवांस किया, थॉर्नडाइक से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की। इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है, रैट को, चूहे को सिखाने के लिए बीएफ स्किनर ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट के अंदर एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसके अंदर जब रैट ने पिंजरे को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, दरियाफ्त करने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें हैं पिंजरे के अंदर, कैसे वो निकल सकता है, खाना कहीं पे है या नहीं है। उसका हाथ लीवर के ऊपर लगता है, ट्रे निकलती है, उसके अंदर से खाना खाता है, पीछे हटता है, लीवर दोबारा उस ट्रे को बंद कर देता है, खाना ख़त्म हो जाता है। चूहा फिर पिंजरे के अंदर दरियाफ्त करना शुरू करता है, तलाश करना शुरू करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं पिंजरे के अंदर, कैसे वो इन चीज़ों को बेहतर कर सकता है। फिर वो वापस आता है, लीवर के ऊपर हाथ लगता है, ट्रे बाहर आती है, खाना निकल आता है। और ऐसे रैट को लर्न हो जाता है, उसे पता चल जाता है, वो सीख लेता है कि जब मुझे खाना चाहिए होगा मैं इस लीवर के पास आऊँगा, ट्रे निकलेगी, मुझे खाना मिल जाएगा। और इस तरीके से चूहा लर्न कर लेता है कि ये ट्रे, ये लीवर उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, इसको वो दबाएगा तो उसका भूख जो है वो पूरी हो जाएगी, उसकी हंगर पूरी हो जाएगी और वो अपनी नीड को पूरी कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग में बीएफ स्किनर ने रीइंफोर्समेंट का,
कि पूरा प्रोसेस जो हम सीखते हैं इनाम के ज़रिए से, रिवॉर्ड के ज़रिए से, ये रीइंफोर्समेंट है। और वो चीज़ जो इनाम में मिलती है, जो खाना इनाम में मिलता है, उसको इसने कहा कि वो रीइंफोर्सर होता है। B.F. स्किनर के अल्फाज में reinforcement is a process by which a stimulus increases the probability that a preceding behavior will be repeated। कि ऐसा स्टिमुलस देना जो कि आपके बिहेवियर को इंक्रीज करता है, उसकी रेपिटेशन को इंक्रीज करता है, जितनी मिकदार में आप वो बिहेवियर करेंगे उस मिकदार को इंक्रीज करता है, बढ़ाता जाता है। और रीइंफोर्सर ऐसे स्टिमुलस को कहते हैं दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रीसीडिंग बिहेवियर विल अकर अगेन। वो स्टिमुलस जो दिया जाएगा उसको रीइंफोर्सर कहेंगे। अब रीइंफोर्सर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कोई भी चीज़ जिससे अगले शख्स को खुशी मिलती है, वो चाहता है, उसकी नीड है, वो चीज़ उसके लिए रीइंफोर्सर होगी। एक बच्चा जिसके पास ऑलरेडी 10 गाड़ियां हैं, टॉयज़ हैं, उसको अगर आप 11वीं गाड़ी देंगे तो शायद उसके लिए वो रीइंफोर्सर नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगी। तो जैसा बिहेवियर आप चाहेंगे वो बिहेवियर आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिकदार में वो चीज़ है जो आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमेशा रीइंफोर्सर हर शख्स के मुताबिक होना चाहिए। किसी को टॉयज़ अच्छे लगते हैं, किसी को पैसे अच्छे लगते हैं, किसी के लिए चॉकलेट रीइंफोर्सर होती है, किसी के लिए अच्छे मार्क्स का मिलना रीइंफोर्समेंट है, किसी के लिए क्लैपिंग करवाना रीइंफोर्समेंट है, किसी के लिए जुमला बोलना कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो, ये रीइंफोर्समेंट का काम कर सकता है। तो जिस भी शख्स, जिस भी बच्चे को आप बिहेवियर तब्दील करवाना चाहते हैं उसको स्टडी करें पहले कि उसके लिए रीइंफोर्समेंट क्या होगी, क्योंकि हर शख्स, हर बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट सेम नहीं होती। और यहाँ पर आके ही हम मार खाते हैं, माँ बाप को आइडिया नहीं होता, सेम रीइंफोर्समेंट हर बच्चे को दे रहे होते हैं, उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बिहेवियर चेंज नहीं होता। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कितनी तरह की रीइंफोर्समेंट की बात की थी, और क्या सिर्फ रीइंफोर्समेंट की बात की थी। B.F. स्किनर ने 2 चीज़ों की बात की थी। उसने कहा था हम किसी भी शख्स का, बच्चे का बिहेवियर 2 तरह से चेंज कर सकते हैं, एक रीइंफोर्समेंट के ज़रिए इनाम देकर, या एक पनिशमेंट के ज़रिए। रीइंफोर्समेंट हम उन रवैयों के ऊपर देंगे जिनको हम बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं। पनिशमेंट हम उन रवैयों के ऊपर देंगे जिनको हम कम करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करवाना चाहते हैं। सेम उसने कहा था 2 ही तरह की रीइंफोर्समेंट होती है, 2 तरह की पनिशमेंट होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, 2 तरह से आप रीइंफोर्स कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स करोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी चीज़ को ऐड करना, और रीइंफोर्समेंट हम कह रहे हैं खुश करने के लिए, इनाम देने के लिए। तो उसकी ज़िंदगी में, किसी भी शख्स की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ को, ऐसे स्टिमुलस को ऐड करना जो कि उसके लिए खुशगवार हो, फेवरेबल हो। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है किसी की ज़िंदगी में फेवरेबल स्टिमुलस को ऐड करना, खुशगवार स्टिमुलस को ऐड करना, डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, ख्वाहिशमंद बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, जो आप चाहते हैं कि चेंज हो, उस स्टिमुलस को ऐड करना ताकि उसका वो डिज़ायरेबल बिहेवियर इंक्रीज़ हो, इसको कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे मार्क्स ले पढ़ाई के अंदर, हम क्या करेंगे, हम उसकी ज़िंदगी के अंदर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि हम उसकी ज़िंदगी के अंदर फेवरेबल चीज़ को ऐड करेंगे। उसे पसंद है गाड़ियाँ, उसे पसंद है साइकिल, उसे पसंद है एक पेन। तो अगर आप उसकी ज़िंदगी में उस पेन का इजाफा करेंगे, गाड़ियों का इजाफा करेंगे, साइकिल का इजाफा करेंगे, तो ये उसके लिए फेवरेबल स्टिमुलस होगा। उसके नतीजे में वो वही बिहेवियर शो करेगा जो आप चाहते हैं, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है। इसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है रिमूव करना, किसी भी शख्स की ज़िंदगी से अनफेवरेबल स्टिमुलस को रिमूव करना। क्योंकि हमने उसे खुश करना है, तो खुश हम तभी करेंगे जब हम उसकी ज़िंदगी से गैर खुशगवार, नामुनासिब हालात, नामुनासिब चीज़ों को अगर रिमूव करेंगे तो वो हमारे लिए डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करेगा। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में सर दर्द का होना बहुत तकलीफ़ का बायस है और वो चाहता है कि उसका सर दर्द ख़त्म हो जाए, और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एसे लिख के दे, आप वो एसे लिखवाने के लिए उसकी ज़िंदगी से, अच्छा एसे लिखने के ऊपर उसकी ज़िंदगी से उसके सर दर्द को दूर कर देते हैं, उसे एक गोली देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं, उसके सर दर्द को उसकी ज़िंदगी से निकाल देते हैं जो कि उसके लिए गैर खुशगवार है, नामुनासिब है।
तो ये उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। वो इसके बाद भी आपके लिए एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको जो भी बिहेवियर आप चाहते हैं उस बिहेवियर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम किया। जो चीज़ उसे ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती थी, तकलीफ़ का बायस थी, आपने उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो दो तरह से हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, या लोगों की ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चीज़ ऐड करके जो उनके लिए खुशगवार है, या गैर खुशगवार चीज़, नामुनासिब चीज़ को, दर्द देने वाली चीज़ को उनकी ज़िंदगी से निकाल कर उनको खुश कर सकते हैं, और बदले में वो हमारे लिए अपने बिहेवियर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं पनिशमेंट के ऊपर। पनिशमेंट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ऐसे बिहेवियर्स के ऊपर दी जाती है जिनको हम डिक्रीज़ करवाना चाहते हैं। कोई ऐसा बिहेवियर जो हम कम करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा बहुत बाहर जाकर खेलता है, बच्चा वो बाहर जाकर खेले नहीं, आवारागर्दी ना करे, बुरे दोस्तों के साथ ना फिरे, उसके इस बिहेवियर को, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम उसको पनिश करते हैं, सज़ा करते हैं। दो तरह से सज़ा दी जा सकती है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है सेम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐड करना, लेकिन चूंकि ये पनिशमेंट है तो अब हम उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ का इजाफा करेंगे जो कि उसके लिए गैर खुशगवार है। अनफेवरेबल स्टिमुलस को ऐड करना पनिशमेंट के तौर पर, वो स्टिमुलस ऐड करना जो उसे पसंद नहीं है, अगर उसकी ज़िंदगी में इजाफा करेंगे उसकी वजह से डिज़ायरेबल बिहेवियर हम जो चाहते हैं वो आएगा, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर जाकर खेलता है, हम उसके खेलने को कम करना चाहते हैं, वो घर आता है और उसके फादर उससे थप्पड़ लगा देते हैं। थप्पड़ का उसकी ज़िंदगी में इजाफा होना अनफेवरेबल स्टिमुलस है, गैर खुशगवार चीज़ है, वो चीज़ है जो उसे तकलीफ़ देगी, उससे सज़ा देगी। अगर उसकी ज़िंदगी में इस चीज़ का इजाफा किया जाएगा तो इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम वो अपने अब्बू के घर आने से पहले घर आ जाएगा, तो उसका जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर था, बाहर घूमने वाला, खेलने वाला, वो कम हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव पनिशमेंट। इसके बाद सेकंड टाइप है इसकी नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है उसकी ज़िंदगी से किसी चीज़ को रिमूव करना, लेकिन चूंकि ये पनिशमेंट है, सज़ा है, तो हमें ऐसी चीज़ को रिमूव करेंगे जो उसके लिए पसंदीदा है, अच्छी है। फेवरेबल स्टिमुलस को उसकी ज़िंदगी से निकाल देना ताकि उसका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं लेता, उसका ये अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, ना पढ़ना, गंदे मार्क्स लेना अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, गैर ख्वाहिशमंद बिहेवियर है घर वालों के लिए। इसके नतीजे में इस बिहेवियर के ऊपर घर वाले क्या करते हैं, उस बच्चे को मोबाइल फ़ोन अच्छा लगता है, उससे उसका मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। उसकी ज़िंदगी से खुशगवार चीज़ को, फेवरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर देना नेगेटिव पनिशमेंट है। इसके नतीजे में वो अगली दफ़ा अच्छे मार्क्स लेने की, पढ़ने की कोशिश करेगा ताकि उसे उसकी पसंदीदा चीज़ मिल जाए। ये दो तरीके जो कि BF स्किनर ने बताए कि हम या तो लोगों के बिहेवियर को इंक्रीज़ कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट के ज़रिए से, या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज़ कर सकते हैं पनिशमेंट के ज़रिए से। दो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं।